वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, विजडम इंटरनेशनल ई लर्निंग स्कूल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदी। कक्षा 8 विषय हिंदी, विषयांग अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स, भाग 1। इस पाठ की लेखिका है डॉक्टर कोकिला पारेख और इसका साहित्य प्रकार है जीवनी। जीवनी अर्थात किसी महान व्यक्ति या साहित्यकार या फिर किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखना, उसे जीवनी कहते हैं। तो इस पाठ में भी डॉक्टर कोकिला पारेख ने अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन के बारे में लिखा है, इसीलिए इसका साहित्य प्रकार है जीवनी। तो इस पाठ को पढ़ने से पूर्व हम डॉक्टर कोकिला पारेख का जीवन परिचय प्राप्त कर लें। डॉक्टर कोकिला पारेख का जन्म सन 1954 में गांव उवारसद, जिला गांधीनगर में हुआ था। उन्होंने एमए, एमफिल और विद्या वाचस्पति अर्थात पीएचडी की शिक्षा गुजरात विद्यापीठ से प्राप्त की। डॉक्टर कोकिला पारेख ने हिंदी और गुजराती दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया है। अध्यापन कार्य के साथ साथ समाज सेवा में भी उनका विशेष योगदान रहा है। महिला जागृति में भी उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। हिंदी प्रचार और प्रसार में भी उनका विशेष योगदान रहा है। तो हम इस पाठ की सुनीता विलियम्स के बारे में पढ़े उसके पूर्व हमारे भारत के अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लें। तो सुनीता विलियम्स के पूर्व प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला, जो भारत की सबसे पहली और महिला अंतरिक्ष यात्री मानी जाती है। तो उसका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। जैसे जन्म, तो कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को करनाल शहर के हरियाणा प्रांत में हुआ था। मृत्यु 1 फरवरी 2003 में, उसकी आयु 41 वर्ष की थी। तब टेक्सास के ऊपर यानी कि एक अंतरिक्ष यान में वापस लौटते समय ब्लास्ट होने के कारण उसकी मृत्यु हो चुकी थी। अंतरिक्ष में बीता गया समय, तो कल्पना चावला ने 31 दिन 14 घंटे और 54 मिनट अंतरिक्ष में बिताए। चयन यानी कि नासा के लिए उसका चयन सन 1994 में हुआ था। पुरस्कार, तो कल्पना चावला को नासा अंतरिक्ष उड़ान पदक और नासा विशिष्ट सेवा पदक नामक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विशेष, तो विशेषता यह है कि वह प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री बनी थी, मतलब कि प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री का सम्मान उसे मिला था। उसके बाद भारत के सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री अगर कोई है तो वो है राकेश शर्मा, जो कल्पना चावला के पूर्व रह चुके हैं। उनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। जन्म, तो राकेश शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1949 को पटियाला के पंजाबी परिवार में हुआ था। व्यवसाय परीक्षण पायलट, यानी कि राकेश शर्मा एक पायलट थे। पद भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर और सन 1984 में अंतरिक्ष यात्रा करने वाले वो पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने, यानी कि भारत में सबसे पहले अगर अंतरिक्ष यात्रा किसी ने की है तो वो है राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में बीता समय, तो राकेश शर्मा ने 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट अंतरिक्ष में बिताए। नासा के लिए उनका चयन सन 1982 में हुआ और मिशन, तो 2 अप्रैल 1984 को सोयूज T11 में राकेश शर्मा अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अंतरिक्ष यात्रा करने के लिए गए थे। सम्मान, तो राकेश शर्मा को हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन और अशोक चक्र नामक सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो ये है हमारे सुनीता विलियम्स के पूर्व के अंतरिक्ष यात्री, जिसका हमने संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। अब आती है हमारी अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स, जिसके बारे में
विस्तृत जानकारी इस पाठ में दी गई है। उसका जन्म कब और कहाँ हुआ था, कैसे उसने शिक्षण प्राप्त किया, कैसे वो नासा पहुंची, कैसे वो अंतरिक्ष यात्री बनी, अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए वो कौन कौन से रास्तों से गुजरी, इनका विस्तृत वर्णन इस पाठ में दिया गया है। तो इस पाठ की शुरुआत हम देखें तो सबसे पहले 20 सितंबर 2007 यानी कि अभी कुछ वर्षों पहले की ही बात है। 2007 को 20 सितंबर को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। मतलब कि अहमदाबाद में हवाई अड्डा अर्थात एयरपोर्ट पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ रहा था। तब अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई। मतलब कि जब वो अहमदाबाद हवाई अड्डे पर वो यान मतलब कि हवाई जहाज आ रहा था, तब ऐसा लग रहा था कि जैसे अटलांटिस यान पृथ्वी पर आ रहा है। वो अटलांटिस यान जिस पर बैठकर सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष यात्रा करने गई थी। मतलब कि भारत और गुजरात के सभी लोग इतने उत्सुक थे, इतने खुश थे, इतने प्रसन्न थे कि वो उसका स्वागत करने के लिए वहां पर पहुंच गए थे। कहां पर पहुंच गए थे? अहमदाबाद हवाई अड्डे पर यानी कि एयरपोर्ट पर, क्योंकि उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। मतलब कि उस हवाई जहाज में हमारी पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स जो गुजरात वापस लौट रही थी। सुनीता विलियम्स को पूरे विश्व की बेटी कहा गया है। क्यों? यह इसलिए कहा गया है कि ये जो धरती है, ये जो पृथ्वी है, वो कई टुकड़ों में बटी हुई है, कई देश है, कई सरहदें है उसकी। लेकिन ये जो अंतरिक्ष है वो तो पूरे विश्व का है, उसमें ना ही कोई सरहदें है और ना ही कोई बंटवारा है। और सुनीता विलियम्स क्या है? एक अंतरिक्ष यात्री है। इसीलिए सुनीता विलियम्स के अंतरिक्ष यात्री होने के कारण उसे पूरे विश्व की बेटी कहा गया है। आज देखें तो महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। यह बात सच है। हमने आज देखा कि कई क्षेत्रों में हम देख सकते हैं कि आज महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर आज वो आगे बढ़ रही हैं। आज वह उच्च से उच्च पद पर आसीन है। इसके लिए मैं आपके सामने कई उदाहरण रखूंगी। जैसे कि हम देखें तो खेल क्षेत्र में कई महिला खिलाड़ी हैं जो बहुत सारी प्रसिद्धियां प्राप्त कर चुकी है। जैसे कि पीटी उषा, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, मैरी कॉम, ये महिला खिलाड़ी है जो बहुत ही सारी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी है। उसी तरह राजनीतिक क्षेत्र में देखें तो इंदिरा गांधी एक सफल राजनीतिक रह चुकी है और हमारे भारत की प्रथम आईपीएस अधिकारी किरण बेदी एक सर्वश्रेष्ठ आईपीएस ऑफिसर है। उसी तरह से टीवी क्वीन मानी जाने वाली एकता कपूर और उसके साथ साथ बॉलीवुड की दमदार अभिनेत्री माधुरी दीक्षित और एक श्रेष्ठ गायिका लता मंगेशकर। मतलब कि देखें हम कि कई अलग अलग क्षेत्रों में महिलाओं ने आज अपने अस्तित्व को साकार किया है। आज वो कई क्षेत्रों में आगे बढ़ चुकी है। उसने परंपरा की बेड़ियों को तोड़ दिया। देखो यहाँ पर लिखा है, परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। पहले के जमाने में जो नारी थी वो 4 दीवारों के अंदर बंधी हुई थी, वो 4 दीवारों के अंदर कैद थी। लेकिन आज उसने उस परंपरा को तोड़ दिया है। आज वो सक्षम है अपने अस्तित्व को साकार करने के लिए। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। अब हम देखें तो युवा पीढ़ी में अंतरिक्ष पर जिसने अपना अस्तित्व सबसे पहले स्थापित किया वो कौन है? प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला, जिसके बारे में हम पहले परिचय प्राप्त कर चुके थे, जो सबसे पहली महिला भारतीय अंतरिक्ष यात्री थी। और उसके बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस आई। यानी कि सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया और अटलांटिस यान से सफल अंतरिक्ष यात्रा करके वो वापस आई थी।
हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। यह हम पहले जान चुके हैं कि प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनने का सम्मान किसे मिला था? कल्पना चावला को। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है। लेकिन दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बनकर रह गई। अर्थात कल्पना चावला बहुत ही छोटी आयु में जब वो अंतरिक्ष यात्रा करने गई थी, तब वापस लौटते समय ब्लास्ट होने के कारण उसकी मृत्यु हो चुकी थी। अर्थात वो कल्पना, उसके सपने कल्पना बनकर ही रह गए, वो हमारे लिए कल्पना बनकर रह गई। लेकिन कल्पना के स्वप्न को और खुद के दीवा स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची है। यानी कि कल्पना के जो अधूरे स्वप्न थे उनको पूरा करने के लिए आज हमारे सामने अगर कोई है तो वो है सुनीता विलियम्स, और वो श्रेष्ठ मुकाम तक पहुंच गई है। तो आज हम यहाँ तक ही पढ़ाई करेंगे और उसके बाद हम सुनीता विलियम्स का जन्म, उसकी शिक्षा, उसकी दीक्षा, नासा में उसने कैसे कैसे कार्य किए, किस प्रकार प्रशिक्षण प्राप्त किया, उसकी विस्तृत जानकारी हम अगले भाग में प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।